स्टूडेंट्स, आगे आते हैं सिम्टम्स। हेपेटाइटिस के क्या लक्षण क्या है। मरीज को सबसे पहले ज्वर होने से उसके शरीर में भारीपन होता है, जैसे थोड़ा हल्का बुखार आएगा और शरीर जो है उसका सिर जो है वो हैवी हो जाएगा और उसको भूख बहुत कम लगेगी। ठीक है। आंखों और त्वचा जो है पीली मतलब रहने लगती है, जिसे पीलिया जॉन्डिस भी कहते हैं। और रोगी को उल्टी और दस्त लग जाते हैं और आंखों में खून जमना जो है वो शुरू हो जाता है और आंखों की रोशनी भी व्यक्ति की वीक हो जाती है और रोगी की मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस बार इस रोग का असर आंखों के बजाय श्वास नली, दिमाग, बाजू, टांगों आदि पर भी पड़ सकता है। राइट। इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, वो बचाव के तरीके जो हैं, उपाय जो हैं, टीका लगवाते समय गलत सुई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इंजेक्शन के टाइम पे जो गलत नीडल है शुड नॉट बी यूज्ड। टेस्ट किए बिना कभी भी रक्त किसी रोगी को नहीं देना चाहिए। जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ती है, जब उसको ब्लड दिया जाएगा तो शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए 3 टीकों का कोर्स है। इसमें 3 टीके लगाना जरूरी है, जिसकी अवधि जो है वो है विदिन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर जो है वो लगवाने चाहिए। और कभी कभी गंदी गली सड़ी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। जो रवीज मटेरियल होता है उसे नहीं खाना चाहिए। और वर्षा के मौसम में बॉइलिंग वाटर शुड बी टेकन। वर्षा के मौसम में, रेनी सीजन में जो बॉइलिंग वाटर है वो पीना चाहिए। आगे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी एक अत्यंत भयानक बीमारी है और इस बीमारी से नॉन को ए, नॉन बी हेपेटाइटिस कहते हैं। और इसके मुख्य कारण क्या माने जाते हैं। इस बीमारी से होने के मुख्य कारण हैं, मां से नवजात शिशु को यह रोग लग सकता है। यौन संबंधों से भी ये रोग हो सकता है। नंबर 3, रेजर, टूथ ब्रश, टेटू, पेन इत्यादि पर रक्त लगे रहने से भी यह रोग हो सकता है। राइट। इसके सिम्टम क्या हैं, लक्षण क्या हैं। पेशेंट को अत्यधिक थकान रहती है, वो पूरी तरह टायर्ड हो जाता है और जिसमें क्रोनिक फेटिग सिंड्रोम मान लिया जाता है। अब इसकी जहाँ तक हम प्रिवेंशन की बात करें, उपचार की बात करें, हेपेटाइटिस सी का उपचार हमेशा कामयाब नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी रह जाती है और वायरस जीनोटाइप व स्ट्रेन पर निर्भर करता है, परंतु 60% लोग उपचार से ठीक भी हो सकते हैं। ये था हेपेटाइटिस बी। तो स्टूडेंट्स, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के मुख्य कारण, उनके लक्षण और उनकी जो प्रिवेंशन, उनको कैसे रोका जा सकता है, क्या उपचार है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें और भी ऐसे डिजीज़ हैं जिनके बारे में हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो बिना जो छुआछूत की बीमारी हैं, जो किसी के संपर्क में आने से या हाथ मिलाने से या किसी प्रकार के कीटाणु जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं।